संजीव शंकर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, संयुक्त सचिव, आकाशवाणी समाचार, पटना। आगमन पर आकाशवाणी समाचार कार्यक्रम इंजीनियरिंग और कॉमर्शियली ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और प्रशासन के स्टाफ से बातचीत की। आकाशवाणी पटना का दौरा किया। श्री शंकर ने स्वच्छ भारत मिशन 3.0 की प्रगति का जायजा लिया। केंद्राध्यक्ष और उपा महानिर्देशक वेद प्रकाश ने उन्हें विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली और प्रगति के बारे में जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने इस दौरान आकाशवाणी पटना में ऑडियो डिजिटलीकरण प्रक्रिया की जानकारी ली। श्री शंकर कहते हैं कि सरकार देश में गुणवत्ता नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप भी सुने। हमारा ये मानना है और सरकार भी इस बात से बहुत ही आश्वस्त है कि रेडियो जो है आज भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है लोगों तक पहुंचने के लिए। और आकाशवाणी का बहुत पुराना इतिहास है। इसके पास काफ़ी आर्कियोलॉजिकल सामग्री मौजूद है जिनका मोनेटाइजेशन होना चाहिए, लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। रेडियो पर से जो है वो आज भी इतना लोगों तक पहुंचता है। भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है और लोग गांव-गांव में, कस्बों में रेडियो बहुत सुनते हैं। आज के डिजिटल एज में भी जो एक ट्रेडिशनल रेडियो है उसकी अहमियत कम नहीं हुई है और सरकार इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ है और रेडियो को और भी मजबूत करना चाहती है। हम लोग एफएम रेडियो जो है आकाशवाणी मतलब प्रसार भारती के इसमें और प्राइवेट एफएम को भी अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी ले जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सरकार इस बारे में कदम उठा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 2 वर्षों में भारत के छोटे और जो मध्यम जो शहर हैं उनमें आकाशवाणी ट्रांसमीटर तो पहुंच ही रहा है, प्राइवेट एफएम भी पहुंचेगा। लोगों को क्वालिटी रेडियो सर्विस जो सुनने में अच्छा लगे और जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां हैं जो लोगों के रोज़ के दिनचर्या में काम आती हैं, उनको लेके वो उससे लाभान्वित होंगे। और इससे रेडियो और जो हमारे कमर्शियल वर्ल्ड है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा छोटे शहरों में और सबों को एक सशक्त माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा।